8 ohms के ऊपर 1500 वाट का पर चैनल आउटपुट आपको मिल जाता है। 4 ohms के ऊपर 2500 वाट का पर चैनल आउटपुट, 2 ohms के ऊपर 2500 वाट का पर चैनल आउटपुट आपको मिल जाता है। डंपिंग फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि 1000 आपको डंपिंग फैक्टर मिल जाता है Z5 में। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो है आपको 20 हर्ट्ज से लेकर के 1 किलोहर्ट्ज, मतलब कि 1000 हर्ट्ज तक यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप इस एम्पलीफायर से निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं आपको फ्रीक्वेंसी देगा। और यहाँ पर क्लास के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर क्लास डी का एम्पलीफायर रखा गया है। और वेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 27 किलो 800 ग्राम एम्पलीफायर आपका बन जाता है नेट वेट। तो यहाँ पर जो है फ्लाइट केस अगर आप लगा लेते हो तो थोड़ा बहुत जो है वेट ज्यादा बढ़ जाएगा। और कभी भी एम्पलीफायर लेते हो तो फ्लाइट केस के साथ लो, अगर आप महंगा एम्पलीफायर लेते हो तो। और वैसे भी ज़ेफर लैब Z5 में जो है फ्लाइट केस के साथ आता है जितने भी Z सीरीज के एम्पलीफायर है। और अब बात कर लेते हैं कि हम NX Audio MT1601 में हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाता है और प्राइस भी हम जानेंगे, लेकिन वीडियो के लास्ट में। तो यहाँ पर 8 ohms के ऊपर 1700 वाट का पर चैनल आउटपुट, 4 ohms के ऊपर 2250 वाट का पर चैनल आउटपुट, 2 ohms के ऊपर 3000 वाट का पर चैनल आउटपुट, डंपिंग फैक्टर 1000 आपको मिल जाता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपको मिल जाए, मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज आपको मिल जाता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, मतलब कि 20,000 हर्ट्ज का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आप निकाल सकते हो इस एम्पलीफायर से। क्लास के बारे में बात करते हैं, क्लास H रखा गया है। वेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 47 kg का एम्पलीफायर आपका बन जाता है। काफी हेवी है, दो आदमी लगेंगे आपको उठाने के लिए। और जो Z5 है वो आप अकेले भी उठा सकते हो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दोनों एम्पलीफायर का प्राइस भी, फिर हम डिस्कस करेंगे दोनों में से कौन सा हमें लेना है, कितने हजार वाट का बेस लगाना है, ये सारी चीज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ज़ेफर लैब Z5 का जो प्राइस है वो लगभग है 55,000 से लगभग समथिंग मान सकते हो, कम ज्यादा हो सकता है। कमेंट में मत बता देना कि हमारे यहाँ 52,000 में मिल जाता है, कोई कहेगा कि 58,000 में मिल जाता है। तो भाई कमेंट करो, लेकिन जो है प्राइस अपना एरिया का बता दो कि हमारे एरिया में या फिर हमारे मार्केट में इतना प्राइस में मिल जाता है। तो भाई दूसरे भाई का भी हेल्प हो जाएगा, ये सारी चीज कमेंट करो, बैड कमेंट मत करो, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है ज़ेफर लैब Z5 का प्राइस जो है अप्रोक्स प्राइस मैं बता रहा हूँ, सभी वीडियो में अप्रोक्स प्राइस ही बताता हूँ, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप नहीं कहोगे तो मैं प्राइस नहीं बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर भाई लोग का जो कहना है या फिर सुनना है या फिर देखना चाहते हैं, प्राइस ही देखना चाहते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पर इसलिए मैं ज्यादातर वीडियो में प्राइस बताने की कोशिश करता हूँ, कम या फिर ज्यादा जो भी है। तो यहाँ पर 55,000 के आसपास आप पकड़ के चलो, 2-3,000 4,000 कम ऊपर नीचे हो सकता है, सभी मार्केट में अलग अलग प्राइस होते हैं। और MT1601 में जो है इसका प्राइस लगभग 58,000 के आसपास है, 2-3,000 ऊपर नीचे हो सकता है। प्राइस डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो लगभग 3,000 के आसपास पकड़ के चलो, प्राइस डिफरेंस आपको पड़ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं दोनों एम्पलीफायर में से कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए, तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन में आपको एम्पलीफायर लेना है। पहले तो आप एम्पलीफायर अगर आपके पास मान लेते हैं अगर बहुत ज्यादा एम्पलीफायर है तो आप ज़ेफर लैब Z5 में जा सकते हो। जैसे कि लाइव के लिए अगर आप यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर लाइव के लिए आप ज़ेफर लैब Z5 यूज करो, काफी अच्छा बेस्ट आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्लास D रखा गया है, जो कि क्लास D में आपको एम्पलीफायर में जो है काफी अच्छा यहाँ पर साउंड आपको क्लियर मिलने वाला है। क्लास H में भी काफी अच्छा साउंड आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर हम दोनों एम्पलीफायर का कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका ज़ेफर लैब Z5 में आपको मिलेगा वो ओनली बेस के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप ओनली बेस चलाते हो तो यहाँ पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम वही NX Audio MT1601 को अगर हम देखते हैं तो इसमें भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप 1 पॉइंट प्लस हो जाता है MT1601 में, क्योंकि आप इसमें MT1601 में जो है आप बेस भी चला सकते हो, टॉप भी चला सकते हो, तो दोनों चला सकते हो, दोनों का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में एम्पलीफायर है, बेस के लिए अलग रखना चाहते हो और टॉप के लिए अलग एम्पलीफायर रखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप ज़ेफर लैब Z5 में जा सकते हो। और अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें तगड़ा बेस चाहिए, भाई का कमेंट भी था कि हमें अगर तगड़ा बेस चाहिए, काफी मतलब हार्ड बेस चाहिए, तो आप MT1601 में जाइए अगर आपको हार्ड बेस चाहिए तो। क्योंकि यहाँ पर हार्ड बेस आपको MT1601 में मिलेगा, क्योंकि क्लास H का एम्पलीफायर है और जो इसका डंपिंग फैक्टर है तो दोनों का सेम ही है। लेकिन यहाँ पर आउटपुट भी आप देखोगे तो यहाँ पर 250 वाट का जो है 4 ohms के ऊपर आपको कम मिलता है MT1601 में, लेकिन जो इसका पावर है वो काफी ज्यादा है। और अगर हम बात करते हैं 2 ohms के ऊपर, तो 2 ohms के ऊपर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर Z5 में आपको मिलता है 2500 वाट का पर चैनल आउटपुट और MT1601 में 2 ohms के ऊपर 3000 वाट, मतलब कि MT1601 जो है वो है 6000 वाट का एम्पलीफायर और Z5 जो है वो है 5000 वाट का एम्पलीफायर।
तो अगर हम प्राइस के हिसाब से अगर देखते हैं तो लगभग सेम प्राइस आप मान सकते हो, और सेम प्राइस में आपको 6000 वाट का एम्पलीफायर मिल जाता है। तो यहाँ पर टॉप और बेस दोनों चला सकते हो MT1601 में। अगर आप लेना चाहते हो तो MT1601 ले सकते हो, दोनों बेस्ट है। यहाँ पर हम किसी को खराब या फिर अच्छा नहीं बोल सकते हैं, दोनों अपने जगह पर बेस्ट है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से हिसाब से लेना चाहते हो। ओनली बेस के लिए आपका ज़ेफर लैब Z5 बना है, ओनली बेस के लिए ही बना है, इसमें आप टॉप नहीं बजा सकते। और MT1601 में आप बेस भी चला सकते हो, टॉप भी चला सकते हो, तो ये आपको ध्यान में देना पड़ेगा। और जो ज़ेफर लैब Z5 है ये आपका लाइट वेट है, प्लस क्लास डी में आता है। क्लास डी मतलब आपका जो है वेट कम ही हो जाता है, प्लस साउंड क्वालिटी काफी अच्छा मिलता है। और हम बात करते हैं कि हम बेस कितने हजार वाट तक का चला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चलाना चाहते हो तो ज़ेफर लैब Z5 के बारे में बात करते हैं। तो पर चैनल आप 1500 वाट से लेकर के 1700 वाट का बेस चला सकते हो। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 4 बेस के बारे में, तो पर चैनल 2 बेस आप चला सकते हो, 1200 से लेकर के 1300 वाट का स्पीकर, 1500 वाट का AES पावर में भी चला सकते हो, RMS पावर में भी आप चला ही सकते हो। 4 इंच या फिर 4.5 इंच कोइल में 1500 वाट तक आप चला सकते हो। वहीं अगर हम MT1601 में देखते हैं तो 8 ohms के ऊपर आप 1500 वाट से लेकर के 1700 वाट से लेकर के 2000 वाट तक आप जा सकते हो। वहीं आप ज़ेफर लैब Z5 में 1700 से 1800 वाट तक जाइए। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हम MT1601 में 4 बेस चलाएंगे तो कितने हजार वाट का बेस हम चला सकते हैं। तो सेम टू सेम आप MT1601 में भी चला सकते हो, जैसे कि 1000 वाट से लेकर के 1200 वाट का RMS पावर तक आप काफी अच्छे से चला सकते हो। और अगर हम 1500 वाट में जाते हैं तो AES पावर में आप चला सकते हो, या फिर 1500 वाट RMS पावर में अगर आप जाते हो तो उसका वो स्क्वेल 4 इंच होना चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा 4.5 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पर काफी अच्छा से इजी तरीके से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो अगर हम दोनों एम्पलीफायर में से देखते हैं तो MT1601 में भी आप टॉप भी चला सकते हो, जैसे कि एक चैनल में बेस आपने लगा दिया 2 और 2 टॉप लगा दिया 1300 वाट का 2 टॉप, तो चल जाएगा एक ही एम्पलीफायर में। और वैसे ही आप ज़ेफर लैब Z5 में लगाते हो तो आपको 2 एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, बेस के लिए अलग, टॉप के लिए अलग। तो ये सारी सिचुएशन आपको ध्यान में रखते हुए आपको एम्पलीफायर लेना है। दोनों एम्पलीफायर सही है, आउटपुट भी बता दिया है आपको किस टाइप से स्पीकर आपके पास है, या फिर आपको कौन सा स्पीकर लेना है, या फिर कितने हजार वाट का लेना है। तो उसी हिसाब से आप लोड कैलकुलेशन करके आप एम्पलीफायर ले लीजिए, दोनों काफी बेस्ट आपको रिस्पॉन्स देने वाला है। लाइव के लिए मैं कहूँगा आपको Z5, डीजे के लिए MT1601 काफी बेस्ट रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल में रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। और